अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके साथ मुलाकात और छोटी छोटी यूँ समझना चाहिए कि सेहत के बारे में कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सेहत के हवाले से हम ख़ासकर मैं भी और आप भी ज़रूर डिले करते हैं, डॉक्टर के नहीं जाना। बेगम साहिबा कह रही है मियाँ को चलो चलो डॉक्टर के, लैलो तलाल हो रहा है, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, हम करते हैं। अब बीवी को कहा जा रहा है तो बीवी हाय उई हर तरह के दर्द ज़रूर होंगे, डॉक्टर के नहीं जाना। बच्चे पीछे पड़े होते हैं, डॉक्टर के नहीं जाना। ये एक्चुअली शायद मेरा ख्याल है कि हमारी उम्र में आके डीप डाउन एक तो डर होता है कि पता नहीं क्या तशख़ीस कर देंगे, क्या डायग्नोज कर देंगे, क्या बीमारी निकलेगी, उसका एक डर होता है। और वो यही करते हैं कि शायद हम अगर इसको ज़रा अवॉइड करेंगे, जाएंगे नहीं डॉक्टर के, तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा बीमारी कितनी बढ़ती भी जाती। वक्त पे नहीं जाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, लैलो तलाल करना। फिर उसके बाद बहुत से लोगों के साथ हमारे माशरे में इतनी आमदन नहीं है, तो वो या अपना पेट भरें या वो दवाई खाएं। और डॉक्टरों के जाना पाकिस्तान में आसान नहीं है। हमारे जो लाहौर की बात कर रही हूँ, जनरल हॉस्पिटल जो हैं, जो आम आवाम के लिए, उनके हालात आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस कदर इंसान दुखी हो जाता है। डॉक्टर्स या तो एरोगेंट हैं या स्टाफ इतना बदतमीज़ है, फिर आगे नहीं करने देते और अजीब किस्म का घुमाया जाता है, तो इंसान फिर अवॉइड करना शुरू कर देता है। फिर आ जाती बात बच्चों की। ये बच्चे सीखते हैं और बचपन से ही सेहत का ख्याल करना बहुत लाजिम है। और आज मैं एक छोटा सा आइडिया दूंगी विटामिन्स के बारे में। बहुत कुछ आपको पता है। एक चीज़, विटामिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस कह ले जो हमारे जिस्म में जब जाते हैं तो जितनी हमारे ऑर्गन्स है, हमारा ब्लड है, हमारी किडनी, हमारा जिगर, उसको वो तक़वियत पहुँचाते हैं। और ये हमें डाइट के ज़रिए मिलेगा। जब हमारी खुराक अच्छी होगी तो हमारे अंदर एक चीज़ कहलाती इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे अंदर एक दिफाई क़ुव्वत पैदा हो जाती है। और वो दिफाई क़ुव्वत इतनी अमेजिंग है कि जिस वक्त कोई बीमारी आती है और हमारी दिफाई क़ुव्वतें, हमारी अंदर की क़ुव्वत, इतनी इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है, तो जो भी जरासीम बाहर से आते हैं और उनको जब वो मारते हैं तो रिकॉर्ड होता है। तो क्या आजकल के कंप्यूटर रिकॉर्ड रखेंगे, जो ये हमारी बॉडी अल्लाह ने बनाई वो रखते हैं, और उसका रिकॉर्ड होता है कि किस बीमारी का कब ये जरासीम मारा गया। लेकिन इस क़ुव्वत को और मज़बूत करने के लिए सिर्फ खुराक, क्योंकि ये विटामिन्स जो है, विटामिन ए, बी, सी, डी के हर चीज़ गोश्त में भी है, सब्ज़ी में भी। और इसीलिए बड़े हमारे कहते थे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, लेकिन इत्दाल में खानी है। गोश्त खाना हमारी कौम खाने चलती है तो गोश्त ही खाया चला जाता है दिन रात इतना ज़्यादा। और बहुत से लोग सब्ज़ी पसंद नहीं करते। गरीब गुरबा में बेचारों को नहीं जब मिलती तो रोटी सिर्फ पर जोर होता है। आपने देखा कईयों के पेट बहुत निकले होते, कई बच्चों के बहुत पेट निकले होते हैं, ये इसलिए कि उनकी नरिशमेंट ठीक नहीं है। तो विटामिन आपके अंदर जाएगी, अच्छी खुराक जाएगी। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो वो चीज़ें रखें, जैसे दाल है, अंडा है, कुछ तो आप खा ही रहे हैं, साफ़ सुथरा आटा है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मैं आटा भी अच्छा नहीं मिलता, तो बच्चे हमारे ग्रो क्या करेंगे। और विटामिन डी का थोड़ा सा आज मैं ज़िक्र करूं। जिस वक़्त सूरज सुबह का जो यूँ कहना 10 बजे से पहले, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ वो तेज़ी कम होती है। वो जिस वक़्त स्ट्राइक करती है ना, आपकी स्किन पे लगती है, तो बॉडी में सिस्टम ऐसा है कि वो विटामिन डी बना देती है। और विटामिन डी जो है उसके वजह से आपकी बहुत सारे ऑर्गन्स भी ठीक रहते हैं, और जो आप विटामिन्स खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है। मैंने कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसी ढूंढ रही थी, कुछ पढ़ रही थी, तो इसका रोल जो है ना आपकी हड्डियां बनाने में बहुत ज़रूरी है। आपको ऑस्टियो हर किस्म का आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, उसके लिए विटामिन डी। लेकिन खुदारा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के वाली धूप नहीं, वो आपको स्किन की और प्रॉब्लम्स करेगी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7 बजे बैठे, 8 बजे बैठे,
और वो ठंडी, आजकल इसलिए विटामिन डी लिया कि आजकल की धूप आपको तंग नहीं करेगी। वो टाइम धूप में बैठे और कोशिश करें जितनी भी स्किन आप एक्सपोज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप उसमें विटामिन डी, जिसकी वजह से आपके बच्चों की, आपकी हड्डियाँ, बच्चों के ऊपर इस वक्त आपको लाजिम है कंसंट्रेट करना, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं करती, इन्फ्लेमेशन को रोकती है। और आपको पता है कई दफ़ा क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मसल्स खिंचते हैं, कभी टांग में, कभी बाजू में, कभी कमर में, तो हर वक्त ही पड़ा होता है। और ये क्रैम्प्स विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। और आपकी जो हड्डी है वो नॉर्मल उस तरह से वो मिनरलाइज नहीं हो सकती, वो बन नहीं सकती। आपका लिवर, आपका जिगर, 500 काम होते हैं आपके जिगर के, आपकी गुर्दे, आपकी किडनी, इनको अगर तंदुरुस्त रखना है तो विटामिन डी, और इसलिए विटामिन डी का चेक करवाना लाजिम, क्योंकि जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, उनकी टांगें आपने देखा है यूं करके होती हैं कई दफ़ा, और इस तरह करके बोर्ड लेग्स हो जाती हैं। तो इन रिकेट्स की वजह सिर्फ ये विटामिन डी की कमी होती है, और आपके मसल वीकनेस हो जाता है। यहाँ तक कि जिस वक्त आपकी विटामिन डी की कमी हो तो बाकी जितनी विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होती आपकी गट में। बहुत ज़रूरी है विटामिन डी आपके आंतों को तंदुरुस्त रखे, और आंतें तंदुरुस्त ना हो तो कुछ भी तंदुरुस्त नहीं है। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, सबसे बुरी चीज़, बड़ी अच्छी बात मैं पढ़ी थी तिब्बे नबवी में एक दफ़ा, और ये था कि जो भी बीमारी, मेजॉरिटी जो भी बीमारी है, मेजॉरिटी वो आपको मैदे की वजह से होती है, पेट की वजह से होती है। और जिगर जो है उसको जब विटामिन डी, और किडनीज़ को जब विटामिन डी आपकी स्किन को नहीं मिलता, क्योंकि जिस वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो सिंथेसाइज करती है, तो विटामिन डी टेस्ट करवाएं प्लीज़। अपनी इस चीज़ पे ज़रा देरी ना करें। हम औरतों को ख़ासकर शहीद होने का बड़ा शौक़ है कि अच्छा कल कर लेंगे, आज मेरी तबीयत ठीक है, पैसे नहीं है, फ़लाँ काम है, ये करना है, वो करना है। तो आपने अपने विटामिन डी का टेस्ट करना है। और विटामिन डी किस किस चीज़ से मिलता है आपको? विटामिन डी आपकी खुराक में, मसलन सब्ज़ियाँ, और सब्ज़ियों से अंडा है, पनीर है, मशरूम्स, खुम्बी जिसको कहते हैं वो है, फ़िश है, सीरियल है आपका। तो विटामिन डी आपकी खुराक में है, सीरियल में है, आपके दानों में है, आपकी इसमें दालों में है, बीन्स वगैरह में है। तो अंडे का इस्तेमाल करें। आजकल अंडे तो आगे 400 रुपये पे पड़े हुए, लेकिन कोशिश ये करें कि जहाँ पे आपने बच्चों को चिप्स वगैरह के पैसे 5-10 रुपये देने, एक अंडा ज़रूर दें। सो मेरी गुजारिश ये है कि अगर क्रैम्प्स को रोकना है, पेट को तंदुरुस्त रखना है, जिगर को तंदुरुस्त रखना है, तो सुबह की धूप ज़रूर। और आप ये देखें कि जो मज़दूर अर्ली मॉर्निंग काम शुरू करता है उसकी हड्डियाँ ज़रा बेहतर है। वक्त के साथ यकीनन उसको गिरने से या किसी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका आपने विटामिन डी का टेस्ट कराना। और बच्चों पे ख़ासकर विटामिन डी, दूसरी कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें वो ऐड हुआ होता है, और विटामिन डी को अब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। दूध का पीना है, फिर वही कि आपका लिवर, चिकन, तो ये खुराक बैलेंस्ड रखनी है। टेस्ट टाइम पे करवाना है। आपके पेट की आंतों में किसी किस्म की सोजिश ना हो, हर तरह की सोजिश जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको ये रोकता है। इम्यून सिस्टम जिसको दिफाई कुव्वत जिस्म कहते हैं उसको ठीक रखता है। कई लोगों को कई बीमारियां, कोविड के ज़माने में कई लोगों को कोविड नहीं हुआ, उनका दिफाई कुव्वत मजबूत थी। तो इम्यून सिस्टम को करने के लिए एक बार फिर अपनी सेहत का, बच्चों की सेहत का ख्याल करें। यही टाइम हमारे पास है, क्योंकि ये भी एक अमानत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, खुदा हाफिज़।